हेलो फ्रेंड्स। तो आरबीआई की वेबसाइट से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, जो कि है एफएक्यू एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। आप देख सकते हो सिटीजन्स कॉर्नर में आरबीआई की वेबसाइट पे ये थर्ड पॉइंट है। तो इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं बिकॉज एमएफआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, और चूँकि अभी ये एफएक्यू अपलोड हुआ है तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एफएक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऑल्दो काफ़ी लंबा ये एफएक्यू है, बट इसमें से इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। पूरा सर्कुलर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ का, बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड होता है ये। तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। एमएफआई सेक्टर क्यों आगे बढ़ा इंडिया में या वर्ल्ड ओवर। इस एमएफआई सेक्टर इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है वो अनबैंक्ड एरियाज़ में इफ़ेक्टिवली रीच नहीं कर पा रहा है। मान लो एक ब्रांच है, ब्रांच जो है अपने अंदर उसके जो सारे विलेजेस हैं या सारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, रीच नहीं है। तो इसीलिए एमएफआई मॉडल पे आजकल फाइनेंसिंग हो रही है। एमएफआई का प्योर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बट वो जो है काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में, जो कि काफ़ी एक बैंकिंग और एक क्रेडिट का जो कल्चर है वो रूरल एरियाज़ में ले जा रहा है। तो बेसिकली अनबैंक्ड एरिया में ले जा रहे हैं। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस का थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखेगा कि लो इनकम हाउस होल्ड जो है जनरली नेग्लेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें लो इनकम हाउस होल्ड जो है वो थोड़ा नेग्लेक्टेड रहता है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस जो है वो अनबैंक्ड पीपल को इकोनॉमिक जस्टिस और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है और उन्हें एक फाइनेंशियल फोल्ड में लाता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल बैंकिंग से जो एक्सक्लूडेड हैं वो, और स्मॉल स्मॉल लोन देता है, कोई बिग टिकट लोन नहीं देता है। और आरबीआई ने काफ़ी इस पर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है बिकॉज एमएफआई का ग्रोथ इंडिया में काफ़ी हो रहा है। तो आइए अब हम डायरेक्टली चलते हैं और आरबीआई की वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि ये एमएफआई लोन क्लासीफाई करने के लिए लो इनकम हाउस होल्ड को जो भी लोन दे रहे हैं वो लोन एमएफआई लोन में क्लासीफाई होगा। बट अब लो क्वेश्चन ये उठता है कि लो इनकम हाउस होल्ड क्या है। तो लो इनकम हाउस होल्ड वो हाउस होल्ड है जिसका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, रुपीज़ 3 लाख पर एनम। मतलब कोई भी लो इनकम हाउस होल्ड जिसको क्वान्टिफाई कर दिया गया है कि 3 लाख रुपीज़ से कम अगर उसका एनुअल इनकम है, पर एनम इनकम है, देन द लोन गिवन टू दैट हाउस होल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज एन एमएफआई लोन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो कोलेट्रल फ्री भी होना चाहिए। अगर आपने कोलेट्रल ले लिया, हाइपोथिकेशन ले लिया, लीन करवा दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो एमएफआई लोन में क्लासीफाई नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन भी है और अमाउंट भी है रुपीज़ 3 लाख, और लो इनकम हाउस होल्ड, ये तीन की वर्ड्स हैं। लो इनकम हाउस होल्ड तो उसका डेफिनेशन है एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख, और वो लोन जो है कोलेट्रल फ्री भी होना चाहिए। तो ये क्लासीफाई करेगा एमएफआई लोन में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अब 3 लाख से कम है तो इनकम कैसे, जैसे कि विलेजेस में लोग इनकम टैक्स जनरली फाइल भी नहीं करते हैं, और इनकम एसेस करना भी डिफ़िकल्ट है कि वेदर 3 लाख के नीचे है या नहीं है। तो इसके लिए आरबीआई ने मैंडेट किया एमएफआईज़ को कि एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी या बनाओ, कि मेथोडोलॉजी या ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाओ कि आप कैसे इनकम को एसेस करोगे, और उनके इंडेप्टनेस जो है या उसमें कितने लोगों ने लोन लिया वो कैसे एसेस करोगे, वो आप बोर्ड अप्रूव पॉलिसी पे छोड़ दिया है। एमएफआईज़ के बोर्ड अप्रूव पॉलिसी पे छोड़ दिया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है लोन बैक बाय हाइपोथिकेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस लोन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि सारे लोन कोलेट्रल फ्री होने चाहिए। अगर आप कुछ भी ले रहे हो, हाइपोथिकेशन ले रहे हो या कोलेट्रल ले रहे हो या कुछ भी गिरवी रख रहे हो, तो वो फिर एमएफआई लोन में क्लासीफाई नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब जैसे कि इंटरेस्ट पे थोड़ा है कि उस आप कितना इंटरेस्ट जो है, इंडेप्टनेस भी आपको फैमिली का देखना है, तो इंडेप्टनेस आप कैसे चेक करोगे। तो जैसे एनुअल इनकम मान लो कि जो भी एनुअल इनकम एक्स है, जो भी एनुअल इनकम मान लो एक्स है या जो भी 100 है, तो जो भी लोन्स उस हाउस होल्ड ने लिए हैं उसको 50 से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब 50 रुपीज़ से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए उस हाउस होल्ड का। तभी आप उतना ही क्वांटम का आप लोन उसको फाइनेंस करो। 50% ऑफ लोन कैन इंक्लूड बोथ माइक्रो, जो भी उस हाउस होल्ड ने लोन लिया हुआ है, वेदर इट इज़ माइक्रो फाइनेंस लोन या नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन। नॉन माइक्रो फाइनेंस मतलब कोलेट्रल के साथ लोन लिया हुआ है, दोनों का इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसके 50% ऑफ इनकम से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखने के लिए। में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंक्लूसिव ऑफ बोथ माइक्रो फाइनेंस एंड नॉन माइक्रो फाइनेंस, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है बोथ माइक्रो फाइनेंस एज वेल एज नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
अब एक इम्पॉर्टेंट है कि एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म फॉर टू रिड्रेस द रिकवरी रिलेटेड ग्रीवांसेस भी बोला गया है कि सारे MFIs को क्रिएट करना है। बिकॉज जो आप पास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ोगे या देखोगे तो एक MFI के रिकवरी पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क उठा है कि काफ़ी हार्श रिकवरी मैकेनिज्म होता है और उसके कारण बहुत सुसाइड्स भी हो चुके हैं या काफ़ी ह्यू एंड क्राई और ऑपरेशन के भी न्यूज़ आते हैं। तो इस पर RBI ने बोला है कि एक डेडिकेटेड रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ लोन, तो उससे कोई ग्रीवांस है तो उसका स्पेसिफिक चैनल होना चाहिए। ऑल दो बैंक में तो जनरल रिड्रेसल होता ही है, MFIs में हर जगह एक जनरल रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है जिसमें आप हर टाइप के अपने ग्रीवांसेस को ले जा सकते हो। किसी का लोन रिजेक्ट हो गया या किसी का अमाउंट सैंक्शन नहीं हो रहा या कुछ भी ग्रीवांस है, बैंकिंग में ट्रांजेक्शन हो गया बट पैसे नहीं रहे तो आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हो। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात है कि MFI को बोला गया कि रिकवरी रिलेटेड आप एक स्पेशल रिड्रेसल चैनल बनाओ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट अब वही है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हाउस होल्ड इनकम आप कैसे असेस करोगे, तो बोर्ड अप्रूव्ड इंडिकेटिव मेथोडोलॉजी भी बताया गया नेक्स्ट 1 में RBI की तरफ से टेंटेटिव, बट उसी बेसिस पे आप एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी आपको बनाना होगा, सारे MFIs को एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाना होगा। तो उसके बाद है कि कस्टमर माइक्रो फाइनेंस लोन में 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है माइक्रो फाइनेंस लोन पे। अगर उसने लोन लिया और अपने टेन्योर से पहले पे कर रहा है तो उससे कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं देना होगा, और जो भी चार्जेस होगा वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जो लोन से रिलेटेड चार्जेस नहीं, अदर चार्जेस है, अदर चार्जेस मतलब इंश्योरेंस का हो गया, कुछ और हो गया, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए और सेपरेट शीट में मेंशन करके बोरोवर को बताना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पे भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि काफ़ी हाई रहता है और काफ़ी ही ओपेक सा सिस्टम इंटरेस्ट रेट का। तो उसको एड्रेस करने के लिए RBI ने मैंडेट किया लेंडर्स को कि अपना मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है आप हर ऑफिस में डालें, अपने हर बुकलेट में डालें और वेबसाइट पे भी डिटेलिंग आप रखें इसका इंटरेस्ट रेट पे। बिकॉज इंटरेस्ट रेट आप सुनते हुए 30% था, फिर कुछ कमेटी बना तो अभी 22 to 24% के बीच में रेट चल रहा है। तो एग्जैक्ट जानने के लिए हर MFI को क्या करना है कि अपने सारे ब्रांच ऑफिस में मिनिमम मैक्सिमम एवरेज अपने हर ऑफिस में लगाना है, अपने वेबसाइट पे रखना है, और अब इंफॉर्मेशन बुकलेट या पैम्पलेट जो भी पब्लिश हो रहा है उसमें भी बताना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो FAQs आए थे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक छोटा सा MCQ भी हम देख लेते हैं इसमें कि किस लोन को MFI लोन कंसिडर करेंगे। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका आप सबको पता ही होगा डिस्कशन में, लोन गिवन टू लो इनकम हाउस होल्ड विदाउट कोलेट्रल भी इंपॉर्टेंट है। और लो इनकम हाउस होल्ड का डेफिनेशन है कि ₹3 लाख से लेस होना चाहिए, लेस देन ₹3 लाख होना चाहिए इनकम हाउस होल्ड। और ये कैसे ऐसे होगा, इसको करने के लिए आपको एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होना चाहिए। ऑल्दो RBI ने एक इंडिकेटिव मेथड बता रखा है एनेक्चर 1 में आई थिंक, बट उसको बेसिस मान के आपको एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट था कि 50% से ज़्यादा जो भी इनकम है उस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो भी उनके लोन पे, बोथ माइक्रो फाइनेंस लोन एंड नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन दोनों मिला के जो ऑब्लिगेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना, 50% ऑफ देयर इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा ये जो न्यू डेवलपमेंट्स है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क MFIs पे, और इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेवरल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू RBI, इवन SEBI, NPS, NABARD या अदर बैंकिंग एग्जाम, इवन बैंकिंग इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो आप ये फैक्ट्स ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच।